और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरानी हमलों के बीच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा सीज फायर ना तोड़े ईरान, सीज फायर लागू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा, सीज फायर का उल्लंघन ना करे, ट्रंप ने यह चेतावनी ईरान को दी है। तो ईरान के लिए सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर लागू हो चुका है, सीज फायर का उल्लंघन ना करें, लेकिन ईरान की ओर से मिसाइलों की बौछार अभी भी की जा रही है। इजराइल के अलग अलग शहर इन मिसाइलों की जद में हैं। राजधानी तेल अवीव समेत अलग अलग शहरों में इस वक्त मिसाइल के सायरन बजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर के बाद ईरान के हमले जारी हैं। इजराइल पर ईरान ने भयानक हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीज फायर के बाद भी हमलों का सिलसिला जारी है। छठी बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के शहरों में जबरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है, लोगों की जान जा रही है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान को चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि वे सीज फायर का उल्लंघन ना करें, क्योंकि सीज फायर लागू हो चुका है। तो युद्ध की 100 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की सैकड़ों तस्वीरें जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। और इन 100 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आसमान दहलता नजर आ रहा है, मिसाइलों की बारिश नजर आ रही है, लोग यहां दहशत में भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और इन सब के बीच भयानक ये लड़ाई हुई है ईरान और इजराइल के बीच। 12 दिन से चल रहे घमासान में सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग मारे गए हैं। ईरान ने के ऊपर इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमले किए, तो वहीं ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि वो शहर जो इजराइल के काफी सुरक्षित माने जाते थे, फिलहाल यहां मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह भी इजराइल के शहरों पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार की है, और वो भी ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर होने का दावा कर रहे हैं। तो सीज फायर के बाद भी ईरान का हमला लगातार जारी है। इजराइल के बीरशेबा में बड़ी तबाही हुई है। ईरानी हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों ने कहर बरपाया है, रिहायशी इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया है, मलबे का ढेर लगा है। और इजराइल में हालांकि यहां पर बंकर में छिपने के लिए अलर्ट्स आते हैं, लेकिन फिर भी 13 लोगों की मौत बीरशेबा में हुई है। ये हिब्रू मीडिया के हवाले से जानकारी आई है। सीज फायर के बाद भी ईरान मिसाइलों का हमला रोक नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर गुजरते दिन के साथ ईरान के मिसाइलों की मारकता बढ़ती जा रही है। और बीरशेबा में ईरानी हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। और इस रिहायशी इलाके का हाल देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितनी भयानक तबाही हुई है। आसमान में ईरान की मिसाइलें अचानक से दिखती हैं और इतनी तेज रफ्तार में गिरती हैं कि पलक झपकते यहां धमाका हो जाता है। लोगों ने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया है, और इसी में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिसाइलों की रफ्तार कितनी भयानक रही थी। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एमके सिंह सर हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं, और कर्नल एसपी मलिक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सिंह साहब, अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सीज फायर का उल्लंघन ना करे, सीज फायर लागू हो चुका है। ईरान कह रहा है ऐसा कोई समझौता ही नहीं हुआ। जी देखिए, अभी ये बहुत कठिन समय है कि वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अभी सीज फायर लागू हो चुका है, और दोबारा उन्होंने वार्न किया है। और ईरान इसके अमेरिका के पास बहुत सारे अभी विकल्प बाकी हैं अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो। कारण बताता हूं कि अमेरिका ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। जब कतर में उनके बेस पर हमला किया ईरान ने, तो अमेरिका ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और एक बड़प्पन दिखाने की कोशिश की। जबकि हाँ, ये भी कहा उन्होंने कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जान माल का ज्यादा, जान तो कोई नहीं गई और माल का भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 14 में से 13 मिसाइलें हमने हवा में ही नष्ट कर दी थी। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है यहां पर जलील करने का काम भी तो करते हैं, ईरान का मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं कि वही उन्होंने मिसाइल दागी थी, लेकिन थैंक यू, आपने पहले ही हमें बता दिया था कि आप हमला करने वाले हैं। इस तरह से वो सामने वाले के पास विकल्प नहीं छोड़ रहे। ईरान के पास फेस सेविंग का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा था। बिल्कुल ऐसा उन्होंने कल ही अनाउंस कर दिया था कि हमें पहले से ही ईरान ने अवगत करा दिया था, कतर को भी अवगत करा दिया था कि हम यहां पर कुछ अपनी मिसाइलें या कुछ हमला करेंगे, ताकि उनका फेस सेविंग हो जाए, रिडेम्पशन हो जाए, जो कि अभी
मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरा तो अभी भी मानना है सीज फायर लागू हो जाएगा। Z News.